देखें, बात यह है कि मरियम नवाज़ हालात आपके सामने ग्राउंड के ऊपर, और मीडिया मैनेज है, मीडिया के ऊपर 10% भी नहीं आ रहा, मीडिया मैनेज है। अब सोशल मीडिया की टीमें मैदान में उतर गई हैं, और सोशल मीडिया की टीमें मैदान में उतर गई हैं। कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कुछ लोगों ने कहा है कि आप जाएं मैदान में, आप दिखाएं, असल हकीकत दिखाएं, लोगों के हालात दिखाएं, ताकि इम्पैक्ट बताया जा सके कि हालात क्या हैं। सच्ची बात तो यह है कि इस वक्त जिस बड़ी हद तक तबाही हो चुकी है, उस तरह से इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही, फलाई तंजीमें भी उस तरह से एक्टिव नहीं हैं जिस हद तक होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि फलाई तंजीमें भी ज़ाहिर डोनेशन पर चलती हैं, और इस वक्त इस हुकूमत और इस निज़ाम से इतनी नफरत है कि ओवरऑल लोग सैलाब या ओवरऑल जो इमदादी एक्टिविटीज़ करते थे वो कर ही नहीं रहे, जो कि बहुत अफसोसनाक है। ये बड़ा संजीदा पहलू है। और एक सैलाब मुतासरीन में से एक ने तो कहा कि खुदा के लिए 2 घंटे इमरान खान को बाहर आने दो, उसको कोई पैगाम देने दो, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को पैगाम देगा, कोई इमदाद आएगी। हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। तो अब ग्राउंड पे हालात आपको पता है, सोशल मीडिया दिखा रहा है, अभी 1% भी सोशल मीडिया ने नहीं दिखाया। आने वाले दिनों में सोशल मीडिया दिखाएगा, बहुत बड़ी तादाद में दिखाएगा, आपको नज़र आएंगी चीज़ें। लेकिन किसी ने, मरियम नवाज़ साहिबा के एक तनख्वाहदार मुलाजिम ने कहा कि पंजाब सरकार ने शरीकों की ये हालत कर दी है। अब ज़रा आप ये वीडियो ज़रा आप देखिए कि ये जो वीडियो है, मरियम नवाज़ साहिबा ने इसको कोट ट्वीट करके और ऊपर स्माइलीज डाली हुई हैं। ज़रा ये वीडियो देखिए। ये है इनकी बेशर्मी, ये है इनकी ढिठाई, ये है इनके सीने में दिल नहीं है, इनके अंदर कोई रहम नहीं है। हालात ग्राउंड पे आप लोगों को भी अभी नहीं पता, 5% भी सामने नहीं आया जो लोगों के इस वक्त हालात हैं। और ये यहाँ पे स्माइलीज डाल रही हैं जैसे इन्होंने बहुत शानदार काम कर दिया हो, बहुत कमाल काम कर दिया हो, और वाकई हकीकत हो कि पंजाब हुकूमत छा गई हो। इस वक्त तक बारिशें भी हो रही हैं, पीछे से भारत ने और पानी छोड़ दिया है। एक तो ये भारत के खिलाफ बात नहीं करते, इनको पता था भारत पानी छोड़ेगा, उस दौरान ये जापान फिरती रही हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी को और अपने ख़ानदान को, बेटियों को, उनकी सहेलियों को, सारे टब्बर को लेके ये वहाँ फिरती रही हैं। इनका कोई फोकस नहीं था। शहबाज शरीफ और ये पूरा निज़ाम इमरान खान को तोड़ने में, उसको अजियत देने में, बुशरा बीबी को तकलीफ देने में, इमरान खान को शिकस्त देने में, अवाम को शिकस्त देने में, चादरदारी के तकद्दुस मामाल करने में, अदालतों से मर्जी के फैसले लेने में, अदालतों को फतह करने के लिए, जजों को कंप्रोमाइज़ करने के लिए, और पाकिस्तान के अवाम को सबक सिखाने के लिए, चोरों डाकू लुटेरों को सपोर्ट करने के लिए, इन चीज़ों में ये निज़ाम और ये सारे इस चीज़ में मसरूफ़ रहे। और भारत ने पानी छोड़ा और आप ये भारत के खिलाफ बात ही नहीं करते। ये हालात हैं। देखें, इस वक्त जो वीडियोज़ आ रही हैं, जो मरियम नवाज़ के बारे में लोग लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं। अब हुआ ये कि मुझे एक दोस्त ने मुझे कॉल कर रहा था, एक दोस्त बार बार, असद चौधरी, आप जानते हैं उनको, उनका यूट्यूब चैनल है। असद चौधरी साहब मुझे फ़ोन कर रहे थे बार बार, तो मैं कॉल नहीं ले सका। मैंने बैक कॉल की तो उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि आपके टिकटॉक चैनल पे आपके जो टीम मेंबर चला रहे हैं टिकटॉक, उन्होंने एक ऐसी वीडियो लगा दी है जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में बहुत सख्त जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो वो आप डिलीट करवा दें, आपको ऐसी आपके लिए मसला होगा। अब मसला ये है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने वाली बीसियों वीडियोज़ आ चुकी हैं जो असल अवामी जज्बात हैं, जो नफ़रत है। वो एक चाचा साजिद था, कई चाचे सामने आ चुके हैं। लोग जो देहातों में गुफ्तगू कर रहे हैं वो हम चला नहीं सकते। हम इसलिए नहीं चला सकते कि यार हो सकता है कोई हमारी ये वीडियो मोबाइल पे ऊंची आवाज़ में सुन रहा हो और उनकी फैमिली साथ बैठी हो, कोई टीवी पे देख रहा हो, कोई LED पे देख रहा हो, उसकी फैमिली बैठी होगी, वो क्या कहेंगे कि क्या चला दिया अपने वीडियो में। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं मरियम नवाज़ और शरीफ ख़ानदान के बारे में। इनके खिलाफ जो नफ़रत की आग है वो भड़क रही है, और PTI अगर इस मौके के ऊपर इनको एक्सपोज करती है, और PTI के तमाम MNAs MPs टिकट होल्डर्स, बहुत सारे तो नहीं, सच्ची बात है कुछ मैदान में उतर गए हैं। अगर सब PTI के MNAs MPs टिकट होल्डर्स मैदान में उतरते हैं, आवाम के साथ उतरते हैं, आवाम की हेल्प करते हैं, आवाम को दिलासा देते हैं, और साथ इनको बताते हैं आवाम को कि ये जो टिकटॉकर्स की हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है इमरान खान की नफ़रत में, वो कर क्या रहे हैं, तो कोई बैद नहीं है कि लोग इनको सैलाब की तरह लोग इनको बहा कर ले जाएं, इतनी ज़्यादा इनकी नफ़रत है। अब एक और चीज़ आप देख लीजिए, जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को कल भी मैं सुन रहा था, शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे
कि जनाब वो ZKB ने बर्बाद कर दिया सियालकोट को, ZKB को। और फिर वो क्लिप क्योंकि सोशल मीडिया पे पहले आ चुका था, शहजाद इकबाल साहब ने वो क्लिप चलाया जिसमें मियां नवाज शरीफ ZKB जो है उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि उसने पता नहीं कोई मोटरवे बनाई है, क्या बनाया, कौन सी सड़क बनाई, बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। अब उसी मैंने आपको स्कैंडल बताया था कि राजनपुर डेरा गाजी खान से लेके डेरा इसमाइल खान तक सड़क का मंसूबा है। 142 अरब रुपए की बिड दी एक कंपनी ने, कंसोर्शियम है जिसमें एक चाइनीज़ कंपनी है, और दूसरी तरफ जो बिड दी 13 अरब उनसे ज़्यादा, उन्होंने 142 अरब की बिड दी। और एक और कंपनी ने जिसमें ZKB भी है, मेट्रोकॉन भी है, इन लोगों ने, इनका जॉइंट वेंचर है या जो भी है, इन लोगों ने जो बोली दी वो 13 अरब ज़्यादा थी, 155 अरब की बोली दी। अब हुआ ये कि 142 अरब वालों को मिल गई, वो उनको ठेका मिल गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 सेनेटर बैठे हैं, इन 2 कंपनीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि मेट्रोकॉन के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है और ZKB पे इल्ज़ाम लग रहा है कि इनके जो सेनेटर्स हैं, जिनमें से एक तो ZKB के जिनके शेयर्स हैं उनके साहबजादे माशाल्लाह मौलाना फजल रहमान साहब की जमात में शामिल होकर और वो सेनेटर बने हुए। वैसे आजकल मौलाना फजल रहमान साहब की जमात जो है ना, जिसको CCD का ख़तरा हो कि CCD उसको पार कर देगी, जिसको करप्शन लूट मार में उठाए जाने का ख़तरा हो, या जिसने आसान तरीके से सेनेट में पहुंचना हो या असम्बली में पहुंचना हो, सबसे शॉर्टकट तरीका जो है वो मौलाना फजल रहमान की जमात है। ना अखलाकियात देखी जाएंगी, ना असूल देखे जाएंगे, ना ज़ाब्ते देखे जाएंगे, ना कायदे देखे जाएंगे, ना ये देखा जाएगा कि हम जमीयत उलमाए इस्लाम हैं, इस्लाम के जो एक फिर इस्लाम के जो नुमाइंदे होने चाहिए, जो दीन के नुमाइंदे होने चाहिए, उस पर पूरे उतरते नहीं उतरते, तो कोई इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, बस पैसा होना चाहिए। तो जनाब ये इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि इन्होंने पहले सेनेट की कमेटी को मैनेज किया, उसमें अब यहाँ तक मामलात इल्ज़ाम लग रहे हैं कि PTI के एक साहब जो हैं वो भी मैनेज हो गए हैं, जो एक कमेटी के चेयरमैन हैं, जो कमेटी को हेड करते हैं। और सेनेट का प्लेटफॉर्म, सेनेट की कमेटी इस्तेमाल हो रही है ZKB और मेट्रोकॉन के हक़ में, ये इल्ज़ाम लग रहा है। और इसीलिए एक लेटर लिखा है जिस कंपनी को, जिस कंसोर्शियम को ये ठेका जिन्होंने लिया है, उन्होंने लिखा है चेयरमैन सेनेट को कि आपका सेनेट इस्तेमाल हो रहा है हमारे ख़िलाफ़। उन्होंने, क्योंकि इन्होंने कोई बयान दिया कि वो ब्लैक लिस्ट हैं, तो उन्होंने बताया कि हम ब्लैक लिस्ट नहीं हैं, उन्होंने सारे सबूत, और उन्होंने कहा कि आपका प्लेटफॉर्म सेनेट का इस्तेमाल हो रहा है, आपकी सेनेट की कायमा कमेटी इस्तेमाल हो रही है, इसके लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तरफ ख्वाजा आसिफ TV चैनल्स पे जाके, ट्विटर पे जाके शोर मचा रहे हैं कि ZKB ने तबाह और बर्बाद कर दिया मुल्क को मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मुख्तलिफ ठेकों में, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। दूसरी तरफ वही ZKB इतनी पावरफुल है कि वो ZKB और मेट्रोकॉन के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने सेनेट की कमेटी को मैनेज करके, और जो वो बिड हार गए थे, 13 अरब उन्होंने ज़्यादा की बिड दी थी, उसके ऊपर जिसने वो 13 अरब कम की बिड दी, उस कंपनी को वो वहाँ पे जो है वो जलील कर रहे हैं, और उनका प्रोजेक्ट जो है, उनका ठेका जो है वो कैंसिल करवाने के लिए वो हर हद तक चले गए हैं। तो ये तो हालात हैं। फिर इसी तरह से आए इनका अलीम खान साहब का मैं आपको बता दूं, अलीम खान साहब के ख़िलाफ़ हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है, गो के एक नुकसान भी हुआ है। पूरा सोशल मीडिया अलीम खान की पार्कियों के इर्द गिर्द घूम रहा है। ओवरऑल जो पूरे पंजाब में तबाही हुई है उसके ऊपर बात नहीं हो रही। हाँ, इसके ऊपर बात करें, अलीम खान को नहीं किसी सूरत स्पेयर करना चाहिए जो उसने किया है, लेकिन बाकी चीज़ों पे भी बात करें जो पूरे पंजाब में बाकी हालात हैं। अलीम खान के हवाले से भी इतलात है, शायद ये ज़ुबैर अली खान ने ट्वीट किया है या किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि उनके ख़िलाफ़ नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उनके घेरा तंग हो गया है। वीडियोज़ आ रही हैं कि उनके जो ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे लोग जा रहे हैं, मोबाइल ऑन करके जा रहे हैं, उनके लोगों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। और अलीम खान का बताया जा रहा है कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा, जो सोशल मीडिया पे आ रहा है कि बढ़ा दी गई है, और अलीम खान को बचाने के लिए बड़े बड़े ताकतवर मैदान में इतलात हैं कि आगे हैं। और उनको नून लीग के ही कुछ लोग कहते हैं कि उनको रेंजर्स की सिक्योरिटी देनी पड़ी, उनको फ़ौज की सिक्योरिटी देनी पड़ी, उनको सिक्योर किया जाएगा, अलीम खान को सिक्योर किया जाएगा, अलीम खान की सोसाइटी को सिक्योर किया जाएगा, अलीम खान के दफातर को सिक्योर किया जाएगा, क्योंकि अलीम खान इस निज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इस निज़ाम के लिए इसका क्राइटेरिया क्या है? यानी इस निज़ाम के नज़दीक अवार्ड देने का, इज़्ज़त देने का, प्रोटेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है? जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जितना इस्तेमाल होगा, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जितनी सर्विसेज देगा, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जितना गिर जाएगा, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जितना पस्ती में चला जाएगा, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जितना नीचे उतर जाएगा इस निज़ाम के हक़ में, उसको ये निज़ाम उतनी ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। इस वक्त तक एक भी हाउस सोसाइटी वाला नहीं उठाया गया,
एक भी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन करने वाला नहीं, एक भी नालों पे कब्जा करने वाला नहीं बना उठाया गया। इस वक्त तक उनके नज़दीक कोई कार्रवाई नहीं हुई जिन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो असल में कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए थी। हालात लेकिन अलीम खान साहब को बताया जा रहा है कि उनके गिरद घेरा तंग हो रहा है, अवामी गम गुस्सा नफ़रत में इजाफा हो रहा है। जिस तरह से उन नफ़रत बहुत, क्योंकि एक तो उनके सोसाइटी भी का एक हिस्सा भी डूब गया पानी में, दूसरा जिस तरह से मरीम नवाज़ ने उनको एनओसी दिया था, तीसरा उनके सोसाइटी को बचाने के लिए जो इल्ज़ाम लग रहा है कि कुछ बंद तोड़े गए हैं जिससे 3 सोसाइटीज़ जो हैं वो डूब गई। तो ये इस वक्त हालात हैं, ये सूरत हाल है और देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। अलीम खान वाले मामले पे कुछ और भी चीज़ें हैं उन पे, क्योंकि अब वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी तवील हो गया, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।